राधे राधे फ्रेंड, कैसी हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे। और देखिए जी, गांव में ना इतना अंधेरा पड़ा है बहुत ज़्यादा, और 4:30 बजे हैं अभी सुबह के। और देखिए एक भी लाइट नहीं जली हुई है गांव में। ये देखिए देखिए एक भी लाइट नहीं जली हुई है। ये देखो जी, बिल्कुल अंधेरा पड़ा है गांव में, बिल्कुल अंधेरा। फ्रेंड ये 2 दिन हो गए हैं क्योंकि सरकार के ऑर्डर हैं कि गांव में बिल्कुल अंधेरा ही रहना है और लाइटें नहीं जलानी है। ये देखो इधर क्या हो गया, क्या हो गया? और भाई इधर देखो किसको भौंक रहे हैं। क्या हुआ, क्या हो गया है? और भाई साफी के मरने के बाद ये कुत्ते ना यहीं पे ही पड़े रहते हैं। ये देखो अब ये रखवाली करते हैं साफी के मरने के बाद। और फ्रेंड देखिए, मैं इधर थोड़ा सा खेतों में घूमने आई हूँ क्योंकि सुबह सुबह घूमने से बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। और देखिए फ्रेंड, और अभी 5 बज गए हैं। और ये देखिए जी, इधर मैं आई हूँ गौ माता के पास में। अब मैं इन पे डालूंगी घास और फिर ये घास खाएंगी। और ये देखो कैसे कर रही है भाई, ऐसे करते मेरे साथ। ये देखो ताकि घास डाल दे मेरे आगे। और ये देखो, ये देखो क्या हो गया है। ए गोरी, क्या हो गया है। और वो भी देखो, दोनों जोड़ना सी, दोनों बहना। ये देखो कैसे खड़ी है। देखिए जी, मैं आपको मिलाती हूँ इन 2 बछड़ियों से। ये बछड़ियाँ ना सड़क पे फिर रही थी बेचारियों को, इनको कोई छोड़ के चला गया होगा। और जब भी ये इधर उधर भागती थी तो इनको लोग डंडे मारते थे। और देखिए इनको हम पकड़ के लेके आ गए हैं। जितनी सेवा हमसे होगी हम उन इतनी सेवा इनकी करेंगे बेचारियों की। और ये देखिए कितनी मासूम सी बछड़ियाँ हैं, ये बेचारी 2 बछड़ियाँ हैं। और देखिए इनको छोड़ दिया किसी ने। और देखिए, और इनको ना बहुत ज़्यादा चिचड़ियाँ लगी हुई थी, बहुत सारी चिचड़ियाँ लगी हुई थी इन बछड़ियों को। और हमने इनको देखिए इनके नाड़ में रस्सा डाला दोनों के ही, और इनके ने दवाई लगाई हमने। और फिर इनको नड़ाया दवाई लगा के। और अब ये बिल्कुल साफ सुथरी हो गई हैं। देखिए कितनी प्यारी बछड़ियाँ हैं, ये देखो कितनी मासूम सी बछड़ियाँ दोनों की दोनों। और देखिए जी, जितनी सेवा हमसे होगी इनकी हम उतनी सेवा इनकी करेंगे बेचारियों की। और ये देखिए
पता नहीं लोग कैसे छोड़ देते हैं दूध पी के इनको। देखिए बेचारी, ये तो कितनी माड़ी हो रही है। ये देखो, इसके तो अंदर इतना हाथ भी चला जाता है। ये देखो कितनी माड़ी हो रही है। लेकिन इसके ना सींग हैं, इन सींगों से इसका डर लगता है कि ये मार ना दे। लेकिन अब जब हमने इनको पकड़ा था तो ये मारती थी, लत्ते भी मारती थी और सींग भी मारती थी। लेकिन अब ये कुछ ठीक है। इनको हमने 4-5 दिन हो गए हैं पकड़े हुए, और अब हम इनको डेली नहलाते भी हैं सुबह सुबह। और देखिए जी, ये बहुत अच्छी हो जाएगी। या इनको जैसे हम खिलाए पिलाएंगे, अच्छी से इनकी सेवा करेंगे तो ये बहुत अच्छी हो जाएंगी। और फिर कभी देखिए मैं वीडियो में डालती रहूँगी इनकी। देखिए ये हैं 2 बछड़ियाँ। और भाई कमेंट में ज़रूर बताना हमने अच्छा किया या गलत किया इनको बांध कर। और सुबह सुबह ना पक्षियों की आवाज़ें इतनी प्यारी लगती हैं। जब सुबह सुबह उठते हैं देखिए, एक से एक आवाज़ें आती हैं पक्षियों की, और इतनी प्यारी आवाज़ें लगती हैं पक्षियों की। वही देखो, एक से एक आवाज़ सुन रही होगी और हमें बोलने भी नहीं देते हैं, सिर्फ पक्षियों की ही आवाज़ें आती हैं। देखो कोयल भी कितनी प्यारी लग रही है बोलते हुए सुबह सुबह। ये देखिए, और ये रखा है मैंने कबूतरों के लिए दाना पानी। और ये देखिए बाजरा रखा है और उसमें जल भर के रखा है। और ये इधर ना कबूतरों ने बच्चे दिए हुए हैं। ये देखो, इस टीन के नीचे ही बैठे रहते हैं, यहीं पर बच्चे देते हैं। और एक इधर बैठा है, ये देखो। और मैंने स्नान आदि करने के बाद मैं चलती हूँ सूर्य देवता को जल चढ़ाने। और सुबह सुबह ना आजकल इतनी गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ और जल्दी जल्दी काम निपटा के फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। और देखिए अभी थोड़े थोड़े से दर्शन दिए हैं सूर्य देवता ने, क्योंकि बादल से छाए हुए हैं, बादलों में सूरज छिपे हुए हैं, इसलिए सूरज नहीं दिख रहे हैं। और मैंने स्नान आदि करने के बाद, और मुझे ये लगता है कि जल्दी जल्दी धूप से पहले काम निपट जाए, काम निपटाने की लगी रहती है मुझे धूप से पहले ही। और देखिए मैंने काम सारा निपटा के फिर मैं पूजा पाठ किया। और इधर ये देखो गोलू मोलू सा बच्चा आ गया है। देखो कितनी खुश होगी हेलो लेके। देखो ये जा रही चली, पापा का हेलो दे दो। फोन ने कह रही है हेलो दे दो पापा का। बाय बाय बोलो बेटे, बाय। और फिर मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में, और यहाँ मैं करूँगी अपने लड्डू गोपाल और लाडली जी की अब सेवा। और उनको स्नान आदि करने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में आगे। देखिए यहाँ मैं अब करा रही हूँ प्रभु को स्नान, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को ही दिखा सकती हूँ आपको स्नान करते हुए। लाडली जी को तो मैं कभी दिखाती नहीं हूँ, और क्योंकि दिखाना भी नहीं चाहिए वीडियो में कभी भी लाडली जी को। अगर आपको कोई ऐसा हो भी मजबूरी सी हो, कोई त्योहार फेस्टिवल हो ऐसा जिसमें आप को उचित लगता है दिखाने के लिए, तो आप उनको वस्त्र धारण करा के फिर स्नान आदि कराएं। और कभी भी बिना वस्त्रों के श्री जी को स्नान नहीं कराना चाहिए। और इस तरह से देखिए मैं लड्डू गोपाल को ही हमेशा वीडियो में दिखाती हूँ। अगर लाडली जी को कभी दिखाती भी हूँ तो उनको वस्त्र धारण करा के फिर स्नान कराती हूँ। और ऐसे ही आप सब ने भी लाडली जी को वस्त्र धारण करा के फिर उनको स्नान कराना चाहिए। और देखिए ये है मेरे प्रभु की सुबह की सेवा। और ये तुलसी मैं हमेशा रखती हूँ। और आज ये सफ़ेद वस्त्र, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और गर्मी में हम हल्के फुल्के से वस्त्र ही पहनाएंगे अपने लड्डू गोपाल और लाडली जी को। जितने भी लाइट वस्त्र होंगे उतनी ही इनको गर्मी कम लगेगी, जैसे हमें गर्मी कम लगती है ढीले डाले से कपड़ों में। और जो सूती वस्त्र होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी कम लगती है। और देखिए स्नान आदि करने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल और लाडली जी। देखिए, और ये हैं गुड़हल के फूल, जो अभी 2 ही फूल खिले थे और मैंने दोनों ही तोड़ लिए हैं। और ये हैं सदाबहार के, इनसे भी इनका तो मुझे पता नहीं है, जो एक गुलाबी से 2 फूल रखे हैं मैंने किस चीज़ के हैं। लेकिन जैसे डिल्ला सा होता है ना, डिल्ले के पेड्डे होते हैं, इस तरह से ये फूल खिले हुए थे। और ये हैं सदाबहार के। देखिए ये भी बहुत सारे खिले हुए हैं। अब गेंदे के तो ख़त्म होने वाले हैं फूल, कोई फूल खिल रहा है गेंदे का तो। और ये सदाबहार के अब बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। मोगरे के भी अभी कुछ फूल खिले हुए हैं, एकदम से तो बहुत ज़्यादा खिले थे लेकिन अब कम खिल रहे हैं। मोगरे के भी 1-2 फूल खिलता है हर रोज़, वही मैं तोड़ के श्री जी को
अर्पण कर देती हूँ। और देखिए मैंने मटकी में जल भर के रखा है और एक मटकी में मैंने तुलसी रखी है तोड़ के, और ये बिल्कुल जल में हरी भरी तुलसी रहती है। आप तुलसी का पानी डेली रोज़ चेंज करें, उसी पानी में ना रखें तुलसी को। अगर आप डेली रोज़ चेंज करोगे तो तुलसी बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। और इसमें जल में ना तुलसी की जो लकड़ी हो उसकी ना जड़ें चलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन तुलसी बिल्कुल भी नहीं सूखेगी, ऐसी हरी भरी रहती है। डेली हम अगर तुलसी तोड़ते हैं बार इतवार को, मैं कभी भी तुलसी नहीं तोड़ती हूँ। और मैं ऐसे ही 10-15 दिन की तुलसी तोड़ के रख देती हूँ, उसमें 1-2 पत्ता ही तो चढ़ाना होता है, और हम ऐसे ही प्रभु को अर्पण करते हैं तुलसी। और क्योंकि हर रोज़ तोड़ने से तो अच्छा है हम 5-7 दिन की इकट्ठी तोड़ के रख दे जल में, और ऐसी हरी भरी रहेगी। लेकिन जल आप डेली रोज़ बदलें, जिस भी बर्तन में आप तुलसी तोड़ के रखें उसका पानी जरूर फ्रेंड, मैंने चेंज करें। पगड़ी भी बना के तैयार कर दिया, जो मैंने पिछली वीडियो में राधा और कृष्ण जी की ड्रेस बना के बताई थी आपको, ये देखिए। और इसके साथ की ना मैंने पगड़ी नहीं बनाई थी उस वक्त, और ये देखिए अब मैंने पगड़ी बना दी है। और भाई कमेंट में बताना ज़रूर कैसी लग रही है पगड़ी लड्डू गोपाल जी की। अगर आपने भी बनवानी है लड्डू गोपाल और लाडली जी की पोशाक तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई। ये देखिए कितनी प्यारी पगड़ी बन के तैयार हुई है लड्डू गोपाल की। और इन ड्रेसों को आप कैसे भी वॉश कर सकते हो, ये हाथ से सिली हुई ड्रेसें हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। देखिए कितनी अच्छी ड्रेस से सिल के तैयार करी हैं। और मैं ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल और लाडली जी की ड्रेस से सील के तैयार करती हूँ, और मैं अपने हाथ से बनाकर ही उनको धारण कराती हूँ। जैसे उनकी इच्छा होती है मैं वैसे ही बनाती चली जाती हूँ। और ये देखिए मैंने कई तरह से बना के देखी, लेकिन प्रभु की यही इच्छा थी कि ऐसी बन के तैयार हो पगड़ी। और देखिए उनकी इच्छा से ही कितनी सुंदर पगड़ी बन के तैयार हुई है। ये देखिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। आप सभी को राधे राधे।